डियर स्टूडेंट्स, आज आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम अब पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो ग्रुपिंग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरियन, कहने का मतलब है कि एक सुविधा के अनुसार सभी कामों को अलग अलग जगहों पे बांट दिया जाता है, उसे सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो हमारे द्वारा किया गया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके द्वारा ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जनरली इस चैप्टर में आपको पिछले क्लासेस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। जैसे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपने पहले पढ़ रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता था, याद कीजिए। दोज एक्टिविटीज दोज एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, वैल्यू टू द नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां भी आपको, सॉरी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, पहले हम बता चुके हैं कि जहां भी ये वर्ड इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमी का मतलब सीधे सीधे समझ लेना है कि पैसे की बात हो रही है, ठीक है। तो वैसा एक्टिविटीज जिसको करने से हमारा जो वैल्यू मिलेगा, हमें जो पैसा मिलेगा, वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जनरली आप जानते हैं कि काम के आधार पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने आधार पे बांटे हुए थे, तीन थे। तो देर आर थ्री टाइप्स हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। पहला क्या था? पहला था आपका प्राइमरी। वापस से वही सब रिपीट हो रहा है क्लास नाइन्थ वाले, ठीक है। तो आराम से पढ़िएगा। वैसे क्लास एट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। सेकेंड नंबर हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, और थर्ड नंबर हो गया टर्सियरी एक्टिविटी, टर्सियरी एक्टिविटी, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये देखा होगा क्या कि प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन से आते थे, याद कीजिए। प्राइमरी एक्टिविटी में वो होता था जो कि नेचर से जुड़ा हुआ होता था, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता था। इसका हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ के थ्रू। पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता था, याद कीजिए। तो जैसे हो गया आपका गैदरिंग हो गया, ठीक है, गैदरिंग एक एक करके हम सब बता देंगे। उसके बाद आपका हो गया हंटिंग हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, फिशिंग हो गया ना, फिशिंग हो गया। और हम बता सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहे हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं अच्छे से। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या हो गया यहाँ पे आपका, फिशिंग हो गया। फिर सबसे बड़ा आपका हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। उसके बाद आप कह सकते हैं माइनिंग हो गया आपका। ये सब आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। मतलब वैसा एक्टिविटी जो आपको नेचर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी पे। सीधे चलते हैं हम कहाँ, सेकेंडरी एक्टिविटी पे। सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या क्या होता है, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने रिपीट किया होगा। तो दूसरा नंबर था आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या था कि द एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस फिनिश गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। कहने का मतलब है कि नेचर के प्रोडक्ट का यूज करते हुए जो फिनिश प्रोडक्ट्स नया हमें मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी विच क्या हो जाएगा, एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पे इसी को अगर हम इसी को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, क्या चीज़ में प्रोड्यूस करेंगे, आपका फिनिश्ड गुड्स में। तो जो यहाँ हमारा फिनिश्ड गुड्स मिला, ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में मेनली क्या होता है, इंडस्ट्री हो गए,
ठीक है। फिर आपका फैक्ट्री हो गया, ठीक है, एटीसी दे दीजिए। और एक और बात, इसी के कारण सेकेंडरी एक्टिविटी को, ये सब जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, इंडस्ट्रीज है, इस कारण इसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हम लोग जानते हैं, या इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। याद रखिएगा, एक नंबर में सवाल आ सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे हम सोच सकते हैं आपका कि ये क्लॉथ, हाँ क्लॉथ का एग्जांपल हम सोच ले, जैसे कॉटन से क्लॉथ का बनाना, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया शुगर केन से शुगर, होता है ना, शुगर केन फ्रॉम शुगर कह सकते हैं। शुगर केन फ्रॉम शुगर हो गया। तो ये सब जो एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये आपका है सेकेंडरी एक्टिविटीज का। फिर आपका हो गया क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ये सब आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। तो ये सब जो एक्टिविटी होता है वो फाइनल गुड्स होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे ये कि जो भी ऑल द सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होता है, उसमें क्या हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार होता है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट हम जो तैयार होता है वो नेचर के द्वारा तैयार नहीं होता है, बल्कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में इस प्रोडक्ट्स को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे देखिए क्लॉथ का हम एग्जांपल लेते हैं, क्लॉथ का अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो कॉटन का डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शुगर केन का तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना लोग इस्तेमाल करते भी हैं, जिससे कि उसका जूस में इस्तेमाल होता है और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कॉटन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्मल रूप से हम लोग करते हैं। अगर क्लॉथ के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें उसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरना होगा, इंडस्ट्री में उसे भेजना होगा, ठीक है। फिर वहाँ से वो क्लॉथ प्रोड्यूस होकर के बाहर आएगा, तब हम लोग उसका यूज़ कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये था आपका सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आपका क्या है, टर्शियरी सेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा आता है। प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी से उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका ये जो होता है टर्शियरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी ये मेन एक्टिविटी होता है, और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से भी हमारा बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोग पहले ही जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी की, टर्शियरी एक्टिविटी की, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सर्विस ऑक्यूपेशंस हैं, जितने भी सर्विस ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। सब पिछला क्लास वाला ही रिपीट हो रहा है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका हो गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका क्या हो गया, ट्रेड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन कह सकते हैं हम, एजुकेशन, ईटीसी, बहुत सारे हैं, जितना भी लिखो कम है। तो टर्शियरी एक्टिविटी जो होता है वो होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है उसके डेवलपमेंट में। ये जो एक्टिविटी होता है, इट सपोर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट में मदद करता है, किसकी डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में आपका मदद करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जो भी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि वो ना ही तो गुड है, ना ही तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सिर्फ एक तरह से डेवलपमेंट करने का मतलब हो गया कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि प्राइमरी में कोई चीज़ अगर एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, तो उन्हें हमें इसका एग्जांपल हम बाद में आपको समझाते हैं, जैसे इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग कैरी करेंगे। ट्रांसपोर्ट से पहले हमें कम्युनिकेशन करना होगा, तब जा करके हमारा उगाया हुआ क्रॉप्स मार्केट तक जाएगा, ठीक है। मार्केट भी टर्शियरी एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सेकेंडरी एक्टिविटी को डेवलपमेंट करने में टर्शियरी एक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो इसे हम सपोर्टिव सेक्टर भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा ये सपोर्ट होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, आपको क्या कह सकते हैं, सपोर्ट सर्विस भी कह सकते हैं, सपोर्ट सर्विसेज,
सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। इसको हम लोग सपोर्ट सर्विसेज भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने तीनों तो पढ़ लिया, तो टर्शियरी पढ़ लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी भी पढ़ लिया। अब हम जानते हैं ये कि ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट कहते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आती है कि इंटरडिपेंडेंसी। आखिर तो हम जान लिए तीनों सेक्टर के बारे में, लेकिन तीनों सेक्टर आपस में जुड़ा हुआ कैसे रहता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द वेरियस सेक्टर के बारे में। तो इंटरडिपेंडेंसी के बारे में हम जानते हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, कैसे तीनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इस फ्लो चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर का। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर वालों को फूड्स एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। फूड्स एंड रॉ मटेरियल। एरो का ध्यान से देखिएगा, एरो किधर से किधर जा रहा है, एरो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। और सेकेंडरी सेक्टर बदले में क्या देता है प्राइमरी सेक्टर को, इनपुट देता है, मशीनरी देता है। जैसे कि हम, आप सोचिएगा आराम से, प्राइमरी सेक्टर में नॉर्मल एग्रीकल्चर के लिए अगर हम सोचते हैं तो क्या होता है, एग्रीकल्चर में जैसे कि हम लोग को पावर टिलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कभी कभी अभी आम दिनों में आप लोग अपने अगल बगल में देख रहे होंगे, थ्रेसर हो गया और भी बड़े बड़े जो खेतों में मशीन्स लगे हुए होते हैं, वो हमें ज़रूरत पड़ती है खेती करने के लिए। तो वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, सेकेंडरी सेक्टर, ये आपका प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर उसके बदले में क्या कर रहा है, फूड्स एंड रॉ मटेरियल प्राइम सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करवा रहा है। अब देखिएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर बना करके इनपुट्स लाइक मशीन्स एंड व्हीकल्स, कहने का मतलब है कि सेकेंडरी सेक्टर अगर मशीन और व्हीकल्स यानी गाड़ी, ट्रांसपोर्ट हो गया, मशीन यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, कम्युनिकेशन का जरिया या फिर व्यापार का जरिया कहिए, या फिर बड़े बड़े ट्रक बनाना या फिर बड़े बड़े गाड़ियां बनाना, ठीक है, वो किसका काम है, सेकेंडरी सेक्टर का। तो ये सब काम को कर करके किसको देता है, टर्शियरी सेक्टर को, इसको देता है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर बदले में क्या देता है, इसको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। हो सकता है कि इसी के फैक्ट्री में कुछ ऐसा सामान की जरूरत हो जो इसी के द्वारा बनाया गया ये व्हीकल, ठीक है ना, ये टर्शियरी सेक्टर इसको प्रोवाइड करवाएगा। बात समझिए, फिर से समझिएगा कि सेकेंडरी सेक्टर में मान लीजिए कोई जरूरी चीज है इसके काम का, ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर मदद जरूरत पड़ने पे सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करके उसका मदद कर सकती है। फिर देखते हैं टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का लेते हैं, एग्रीकल्चर मेनली इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है। आप लोग को एग्रीकल्चर का एग्जांपल जल्दी से जल्दी समझ में आएगा, इसलिए एग्रीकल्चर बार बार एग्जांपल में हम ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे हम सोचते हैं, खेती पे हम सोचते हैं। तो अगर खेत में नॉर्मल डेज में जो भी, मान लीजिए कि अभी गेहूं का सीजन अभी चल रहा है, ठीक है, तो गेहूं का जो कटाई हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, गेहूं की कटाई के बाद जैसे कि आपका खेतों में गेहूं काट के रखा हुआ है, उसके बाद उसको टर्शियरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, अपना ट्रांसपोर्ट देगा, कम्युनिकेशन सिस्टम देगा, ट्रेड अपना बढ़ाएगा। तब तो जा करके प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में उगाया गया क्रॉप्स का सेल हो सकेगा मार्केट में, है कि नहीं है। और प्राइमरी सेक्टर बदले में टर्शियरी क्या देगा, फूड देगा, क्या देगा, फूड। तो ये है टोटल चार्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी के बिना, सेकेंडरी टर्शियरी के बिना, टर्शियरी प्राइमरी के बिना, यानी तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, इसका आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट था, क्या था आपका फ्लो चार्ट कह सकते हैं आपका, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीनों एक दूसरे में बटे हुए हैं। अब हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके आगे का क्लास। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे, ठीक है, थैंक यू।